जानना चाहते हैं कि क्या आप महसूस करती हैं कि समाज में अभी भी भेदभाव है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, एग्ज़िस्ट करती है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत गहरी है ये डिस्क्रिमिनेशन के ज़रिए उसे निकालना तो चाह रहे हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब मेरे हिसाब से आप ये देखें कि अ, लड़कियों और लड़कों में जो बच्चे जब छोटे होते हैं, उनमें ही इंटरेक्शन नहीं है। जैसे ज़्यादातर कोएड स्कूल्स नहीं है या कोएड स्कूल्स में भेजा नहीं जाता। अगर को-एजुकेशन होती स्कूलिंग लेवल पे, तो बच्चे से ही छोटे लड़के-लड़की को एक-दूसरे से मिक्स होते हैं, तो उनको एक ये नहीं रह जाता भई ये लड़की है, पता नहीं लड़की क्या होती है। तो ये ज़्यादातर वहाँ होता है कि जहाँ कोएड नहीं है। वो जब बच्चे बड़े होकर के लेट्स से जब एडल्ट हो जाते हैं, तब एक-दूसरे से जब इंटरैक्शन होता है, तो उनको पता ही नहीं होता लड़की क्या होती है। तो वो तो आपस में लड़कों की एक जो एक-दूसरे को बताते हैं कि लड़कियाँ ऐसे होती हैं, ये लड़के त उस कोड से चलते हैं। तो उसके कारण एक बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब जैसे आप वेस्ट में देखें क्यों नहीं है और हमारे यहाँ क्यों है क्योंकि वहाँ पर बचपन से ही बच्चे-बच्चियाँ इकट्ठे खेलते हैं, पढ़ते हैं। तो इसलिए ये एक दूर-दूर रहने के कारण हम किसी को जानते नहीं हैं। दूसरे व्यक्ति को जानते नहीं हैं, तो नेचुरली उसके लिए अजीब-अजीब बातें दिमाग में रहती हैं। फिर जो एक-दूसरे को बताते हैं हम, उसी के ऊपर लोग चलते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। फिर जब घर में पेरेंट्स क्योंकि हमारी परवरिश बड़ी फॉल्टी है। घर में आप ये देखोगे कि बेटा-बेटी होंगे ना, तो छोटा-सा बेटा होगा, बेटी होगी। बेटे को कहेंगे, "और भई स्कूल गया था, फिर गर्लफ्रेंड बनाई?" फिर लेकिन कभी भी बच्ची को नहीं कहेंगे कि और भई स्कूल गई थी, बॉयफ्रेंड बनाया? तो वहीं से जो बच्चा है, वो देखता है कि मुझे तो अलाउड है और मेरे लिए तो शेखी की बात है, लेकिन मेरी बहन को अलाउड नहीं है। तो वो चीज़ वहीं से शुरू हो जाती है। इसी तरह बच्चा-बच्ची दोनों स्कूल से पढ़ के आते हैं, तो बहन को कहेंगे कि इसके लिए खाना बना या इसको डाल के दे, इसके कपड़े इसकी ड्रेस चेंज करा, इसका ये रख, जबकि वो भी बच्ची पढ़ के आई है। तो ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन जब वो बच्चा अपनी बहन के साथ ही देखता है कि ऐसे होता है, तो वो ये सीखता है कि लड़कियों का ये काम है, उसने मेरी सेवा करनी है और मैंने मतलब सेवा कराने के लिए पैदा हुआ हूँ, वो सेवा करने के लिए पैदा हुई है। तो ये वहीं से शुरू हो जाती है। तो न फिर आप ये देखो कि जब स्कूल में से निकल के कॉलेज में गए, कुछ जाते हैं, कुछ नहीं जाते। तो जब लड़की का पता नहीं होता तो उसे छेड़ते हैं। अब ये छेड़ा-खानी तो वहीं से शुरू होती है ना। अगर आप दूसरे को जानते हो तो आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। सहज इंटरैक्शन नहीं होता। फिर शादी के मामला जब आता है, तो लड़के को ये समझाते हैं, तू तो बड़ा भारी एहसान करने वाला है, शादी करके। मतलब आप ये देखोगे कि मैंने अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग, वेल सेटल्ड लोग, 99.9% इंडियन मर्द जो हैं, वो ये सोचते हैं और उनके घर वाले भी सोचते हैं कि शादी हम एहसान कर रहे हैं। जबकि आप ये देखेंगे जो रेशो है, लड़कियाँ कम है, लड़के ज़्यादा हैं। उसके बावजूद भी लड़के ये सोचते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। यही रीज़न है कि अब शहरों में जो अच्छी पढ़ी-लिखी सेटल्ड लड़कियाँ हैं, वो धीरे-धीरे अब शादी नहीं करना चाहती। क्योंकि वो जब देखती हैं कि शादी का मामला आया, तो वही लड़का जो पीछे-पीछे घूम रहे हैं, वो तब ऐसे शो करते हैं जैसे पता नहीं भई अब नेगोशिएट करें हमने। मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि पैसा चाहते हैं, अदरवाइज़ भी वो सोच रहे हैं एहसान कर रहे हैं। अब एक जो लड़का है या आदमी मैं कहूँ, वो डिवोर्सी भी हो, बच्चों वाला भी हो, तो वो ये हक समझता है कि मुझे अनमैरिड लड़की मिले और खुद 50 साल का, 60 साल का भी हो जाएगा, तो वो सोचेगा शायद मुझे 25-26 की मिलनी चाहिए। मतलब इतना दिमाग खराब है और लड़कियाँ कहती हैं, "भाई तू बैठ घर, कोई नहीं ज़रूरत तेरी।" और आज उल्टा हो गया, अगर आप एक 35 साल की लड़की देखो,
तो वो एक 25-27 साल के लड़के के बराबर लगती है, क्योंकि लड़कियां नेचुरल भगवान ने बनाया वो यंगर लगती हैं। ये तो पहले मिथ था कि 12-14 साल की लड़की मैरिज हो गई, वो बेचारी हुई बच्ची होती थी और आगे बच्चों को जन्म देने लग जाती थी। जब तक वो 25-30 की हुई वो तो उसकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। तो लड़कियां तो बहुत यंग लगती हैं और बहुत ठीक लगती हैं और लड़के नहीं लगते। लेकिन वो माइंड सेट उनका पुराना, उनको लगता है कि मेरे से 20 साल छोटी भी चलेगी। हाँ, ये सोच है। वैसे भी दूसरी तरफ अगर आप देखो कि बायोलॉजिकली लड़की बड़ी होनी चाहिए, लड़का छोटा होना चाहिए। लेकिन उल्टा समाज है, वो कहते हैं लड़का तो आदमी तो कभी बूढ़ा नहीं होता। भाई बूढ़ा ही आदमी होता है। नपुंसकता तो आदमी का फीचर है ना, औरत ने थोड़े नपुंसक होना है। भगवान ने औरत को बनाया ही नहीं इस तरह कि वो नपुंसक हो। और 40-45 के बाद पोटेंसी आदमी की कम होनी शुरू हो जाती है, औरत की तो नहीं होती। तो इसलिए सृष्टि ने तो इस तरह बनाया कि औरत बड़ी हो और लड़का छोटा हो। लेकिन समाज में क्योंकि हम पुरुष प्रधान समाज हो गए, तो हमने उसको दूसरी तरह कर लिया। तो इतनी गहरी ये सोच है, तो कि बड़ा मुश्किल है। कानून तो बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उससे ये जरूर है, मैं ये नहीं कहती कि कानून नहीं होने चाहिए। कानून होने से कुछ तो हाथ में आया, पर मेन काम तो समाज सेवी संस्थाओं को और हमें खुद उठना पड़ेगा। वहां पर बड़ी प्रॉब्लम है। पर इसका एक पहलू और भी है जो हमने देखा है। लड़कियों का फॉल्ट कहाँ है? देखो औरतों का भी है। वो कहाँ आ जाता है कि औरतों को उनकी माँ बाप भी शायद यही समझाते हैं या वो खुद भी सोचती हैं कि शादी के बाद जो ससुराल वाले हैं वो तो बुरे लोग हैं, मेरे मायके से तो कुत्ता भी आ जाए तो तेरी माँ मतलब हस्बैंड की जो माँ है उसे तो तू फेंक, मैं नहीं देखना, या तेरा बूढ़ा बाप है मैं नहीं देखना, लेकिन मेरे सब देखना। ये भी गलत है। बहुत सारे हम कोर्ट मतलब आप देखोगे केसेस आते हैं, उसमें जो डिवोर्स के कारण है वो ये भी एक कारण है कि वो उसके माँ बाप को या उसके घर वालों को नहीं झेलती। ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे ही माँ बाप की सेवा के लिए आई या तेरे माँ बाप को जरूरत है तो नहीं करेंगे। दोनों तरफ होना चाहिए। अच्छा, फिर ये जो कानून बने हैं इनको कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वो सास ननद से या उनसे स्कोर सेटल करने का भी माध्यम बनाने लगे हैं। वो चीज बड़ी गलत है। जिसका क्योंकि ये कानून तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए बने हैं, ना कि हथियार के तौर पे बने। तो औरत को ये जो कानून दिया गया है वो ताकि वो जहाँ दबी हुई है वहां से उठे, ना कि ये कि उसको हथियार की तरह चलाए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो एक फाइन लाइन ड्रॉ होनी चाहिए।